कहानी के लिए तरस रहा था। उसने शहर जाने के आइडिया पर सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। एक छोटे, शांत गांव की सीधी-सादी लड़की के लिए यह एक बहुत बड़ी सोच थी। एक इम्पॉर्टेंट दिन सविता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, जैसे कीमती मोती इकट्ठे कर रही हो। वह अपने माता-पिता के पास गई और उनसे शहर जाने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। उसकी माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका दिल चिंता से भारी हो गया। उसके पापा का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। वे इतनी बड़ी, अनजान जगह पर उसकी सेफ्टी को लेकर डर रहे थे। शहर उनके लिए एक बहुत बड़ी, अनजान चीज थी। वहां उनकी छोटी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? सविता उनके डर को पूरी तरह समझती थी। उसने उनसे नरमी से बात की, लेकिन उसकी आवाज में एक पक्का इरादा था। उसने अपने सपने, एक बेहतर लाइफ की अपनी एस्पिरेशंस उनके साथ शेयर की। उसने उनसे पक्का वादा किया कि वह केयरफुल रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी और बहुत मेहनत करेगी। कई दिनों की डिस्कशन और दिल से की गई मिन्नतों के बाद उसके माता पिता हिचकिचाते हुए मान गए। उनके दिल अब भी घबराहट से भारी थे, लेकिन उन्होंने सविता की आंखों में चमकती हुई अटूट डिटर्मिनेशन देखी। उम्मीद और उदासी के मिले जुले भाव के साथ सविता ने एक छोटा, पुराना कपड़े का बैग पैक किया। अंदर उसने अपने कुछ सिंपल कपड़े रखे। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसने अपने प्यारे माता पिता की खामोश दुआएं और प्रार्थनाएं पैक की। शहर का सफर लंबा और कठिन था। वह पुरानी, खटारा बुस की धूल भरी खिड़की के पास बैठी थी। वह अपने प्यारे गांव, खेतों और पेड़ों को धीरे धीरे अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखती रही। घर छोड़ने का दुख और फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर उसके अंदर उमड़ घुमड़ रहा था। शहर जब वह आखिरकार पहुंची तो उसके होश उड़ा देने वाला एक जबरदस्त शॉक था। वह अनबिलीवेबली जोरदार था। हॉर्न, आवाजों और मशीनरी का शोरगुल। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग हर तरफ भाग रहे थे, जैसे कोई नदी पूरे उफान पर हो। बिल्डिंग्स उसके ऊपर सख्त, अटल दानवों की तरह ऊंची खड़ी थीं, जिससे वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। इतने सारे लोग तेजी से गुजर रहे थे। हर कोई अपनी ही दुनिया में मग्न था। किसी ने भी दूर गांव से आई एक जवान, थोड़ी घबराई हुई लड़की पर ध्यान नहीं दिया। वह इस विशाल शहरी फैलाव में पूरी तरह खोई हुई और अनबिलीवेबली तुच्छ महसूस कर रही थी। हवा भी अलग थी। उसमें धुआं, पेट्रोल और अनजान खाने की महक थी। उसके गांव की ताजी, मिट्टी वाली हवा से बिल्कुल अलग। उसने अपना छोटा सा बैग कसकर पकड़ रखा था। उसके पास्ट से उसका एकमात्र लिंक। रहने के लिए एक सेफ और अफोर्डेबल जगह ढूंढना उसका पहला बड़ा, मुश्किल चैलेंज बन गया। घर से जो थोड़े पैसे वह लाई थी, वे तेजी से खत्म हो रहे थे। वह कई घंटों तक चलती रही। उसके पैर दुख रहे थे। उसकी उम्मीद थोड़ी